सोचिए जरा, हमारी थाली में जो खाना है और धरती का जो बढ़ता हुआ तापमान है, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी गहरे और सच कहूं तो जरूरी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो सीधे हम सबकी रसोई से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका कोई पसंदीदा फल, मान लीजिए आम, बाजार से एकदम गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि बेमौसम बारिश ने सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी। पता है, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में किसान और हम जैसे आम लोग रोज महसूस कर रहे हैं। अब मौसम का मिजाज ही तय कर रहा है कि हमारी थाली में क्या होगा और क्या नहीं। तो चलिए इसी खतरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ टीवी पर आने वाली बाढ़ या सूखे की खबरों की बात नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी लहर है जो खेत से शुरू होती है और सीधे हमारी डाइनिंग टेबल तक आ पहुंचती है। और ये हमारी सबसे सबसे बेसिक जरूरत, मतलब खाने को ही खतरे में डाल रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनाज की बोरियों को गिनने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक इंसान को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, रोज पौष्टिक और सुरक्षित खाना खरीदने और खाने की आज़ादी हो। तो ये क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी और पहुंच की गारंटी है। तो जब भी एक्सपर्ट्स फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए, इससे पहले कि हम खतरों की गहराई में उतरें, पहले इसकी बुनियाद को ही ठीक से समझ लेते हैं। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? इसके शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हर समय, मतलब ऐसा नहीं कि आज तो पेट भर गया, पर कल का क्या होगा पता नहीं। फिर है भौतिक और आर्थिक पहुंच, यानी खाना मार्केट में अवेलेबल भी हो और लोगों की जेब में उसे खरीदने के पैसे भी हों। सोच के देखिए, ये कितना बड़ा और जरूरी गोल है। अब ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ही बता रही हैं। एक तरफ बाईं ओर एक ऐसी फूड सिस्टम है जो स्थिर है, भरोसेमंद है, खेत हरे भरे हैं, बाजार खाने से भरे पड़े हैं। और दूसरी तरफ, दाईं तरफ, वहां है केओस, फसल बर्बाद, सब कुछ सूखा। और दुखी बात पता है क्या है? जलवायु परिवर्तन हमें धीरे धीरे इसी दाईं ओर, इस केओस की तरफ धकेल रहा है। तो अब आते हैं इस कहानी के मेन विलन पर, यानी क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये कोई एक दुश्मन नहीं है जिसे हम देख सकें, बल्कि एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो चुपचाप हमारे पूरे फूड सिस्टम की जड़ों को खोखला करती जा रही है। और इसका असर हर तरफ, हर जगह दिखाई दे रहा है। और ये हमला एक नहीं, तीन तरफ से हो रहा है। सबसे पहला, मौसम का अनिश्चित होना, मतलब कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कहीं महीनों तक सूखा पड़ा रहता है। और दोनों ही मामलों में क्या होता है? फसलें तबाह। दूसरा, बढ़ता हुआ तापमान नए नए कीड़ों और बीमारियों को पनपने का मौका दे रहा है, जो सीधे खड़ी फसलों पर हमला करते हैं। और तीसरा, इन सब का जो मिला जुला असर है ना, वो हमारे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से खाना खेत से हमारी प्लेट तक आते आते रुक जाता है या पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ इंसान का जज्बा और हाँ, जुगाड़ भी है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक, किसान और इनोवेटर्स इस संकट से लड़ने के लिए, आप मानिए, कमाल के नए नए तरीके खोज रहे हैं। तो चलिए अब जरा इन समाधानों पर भी एक नजर डालते हैं। तो भविष्य का रास्ता कैसे दिखता है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऐसी स्मार्ट फसलें विकसित करना जो कम पानी में या ज्यादा गर्मी में भी आराम से उग सकें, जैसे सूखा प्रतिरोधी मक्का। नंबर 2, खेती के ऐसे तरीके अपनाना जो मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे जीरो बजट फार्मिंग या परमाकल्चर। और नंबर 3, हमारे सप्लाई सिस्टम को इतना मजबूत बनाना कि अगर किसी एक जगह आपदा आ भी जाए तो भी खाने की कमी ना हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम खड़े कहाँ हैं? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन की बढ़ती हुई रफ्तार है और दूसरी तरफ हैं हमारे समाधान, और सबसे जरूरी, उन्हें अपनाने की हमारी इच्छा शक्ति। इस पूरी बातचीत का मूल संघर्ष, इसका सार यही है। एक तरफ वो डरावनी सच्चाई है कि हमारा फूड सिस्टम एक बहुत बड़े खतरे में है, और दूसरी तरफ उम्मीद की वो किरण है कि हमारे पास इस खतरे से निपटने के लिए विज्ञान और नवाचार की ताकत है। और इसी बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। इसका जवाब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे सामूहिक फैसलों और एक्शंस पर निर्भर करेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम वक्त रहते बदलेंगे।